अब कशिफ के मज़ीद बुरे दिन शुरू होने वाले हैं, क्योंकि कशिफ को इस तरह से टारगेट किया जाएगा जहां से वो सोच भी नहीं सकती थी। बड़े ही तरीके के साथ शमीम ने माफ़िया मांग के अब्दुल बारी को अपने हाथों कर लिया है और उसे कहा है कि मैं अपनी हर की गई गलती की माफ़ी मांगती हूँ, तुम मुझे माफ़ कर दो। जिस पर वो कहता है कि आप मेरी बड़ी बहन हैं और आप मुझसे इस तरह से माफ़ी मत मांगिए। मुझे यकीन है कि आपको अपनी हर गलती का एहसास हो चुका है। जिस पर वो कहती है कि देखो, जितनी जल्दी हो सके वापिस आ जाओ, ये आप लोगों का घर है। क्योंकि वो ठान लेती है कि अब्दुल बारी की ज़िंदगी से कशफ को यानी कि रफू कर देगी और निकाल देगी। ये बात उसने तय कर ली है और ठान ली है। लेकिन आप देखेंगे कि कशफ काफ़ी परेशान है और अब्दुल बारी से कहती है, क्या तुम्हें लगता है कि अब हमारा इधर रहना ठीक है कि नहीं? लेकिन वो उसकी चालों को कहीं ना कहीं समझने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब्दुल बारी अब उसकी नहीं सुनेगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ शमीम की ही सुनेगा और कहेगा कि नहीं, मैं शमीम आपा को इस हाल में अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ और उनका साथ दूंगा। जिस पर कश्यप कहती है कि मैं ये बात नहीं कर रही कि उनको हमने अलहदा छोड़ना है या अकेले छोड़ना है, आपकी जिम्मेदारी है वो। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कुछ गलत होने वाला है। लेकिन कश्यप की अब कोई बात पे यकीन नहीं किया जाएगा, बल्कि उसको कहा जाएगा कि जो कुछ वो सोच रही है सरासर गलत है। ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है, बल्कि ये उल्टी परेशानी वाली बात है। तुम्हें उन पे शक नहीं करना चाहिए। उनकी ईमानदारी पे शक करोगी तो तुम्हें भी गुनाह होगा। मेरा बाप जाती जाती दफ़ा हमें एक ही मशवरा दे के गया है कि बहन भाई आपस में दिलों से सारे वैर निकाल लो और सच्चे दिल से एक दूसरे को माफ़ कर दो। लेकिन शमीम की ये हरकत कोई भी नहीं जान सकता कि वो अगली क्या गेम डालने वाली है, कितनी चालाकी से सब कुछ बिगाड़ने रही वाली है है। और नसीम को कहती है कि देखना नसीम, मेरा अगला वार कितना सख्त होगा। फिर ये लड़की मुझसे बच के नहीं जाएगी, इसका वो हश्र करूंगी कि ये याद रखेगी। लेकिन अब देखेंगे कि शमीम आपा जो है वो बहुत ज़्यादा अब गुस्से में आ चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ जुलेखा जो है वो कहती है कि देखो कश्यप, शमीम पर यकीन मत करना, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की है तुमने उस पर यकीन करके। जो लड़की अपने बाप की सगी नहीं हो सकी, वो आखिर किसी और की क्या होगी? क्योंकि आज तक शमीम की वजह से ही तुम्हारे ताया जान ने हर एक किस्म का गलत फैसला किया है। लेकिन उसके बावजूद भी आज वो अपने बाप को ऐसे ही कह रही है कि अब्दुल बारी की वजह से ही उनकी डेथ हुई है। लेकिन आप देखेंगे कि वो उसको कहती है कि तुम्हें बिल्कुल भी शमीम पे यकीन नहीं करना है और ये बेवकूफ़ी कभी भी मत करना। बस मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ। जिस पर आप देखेंगे कि कश्यप कहती है कि नहीं, आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि शमीम आपा बदल चुकी हैं और उन्होंने दिल से सबसे माफ़ी मांग ली है, इसलिए परेशान नहीं होना है। सायरा कहती है कि बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन देखो मोहतात रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम ऐसे आंखें बंद करके फिर दोबारा यकीन करोगी, ऐसा ना हो कि तुम्हें कोई भयानक यानी कि मोड़ मिल जाए और तुम्हारा वही हश्र हो जाए। सायरा भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी परेशान है, लेकिन काशिफ़ को काफ़ी तसल्ली दे रही है और कहती है कि देखो, अब कुछ भी नहीं हो सकता, हमें बड़े सब्र व तहम्मुल से इस वक्त को गुजारना है। लेकिन जो कश्यप है वो कहती है कि नहीं, हमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी और मुझे यकीन है कि इस काम में भी हम ज़रूर कामयाब होकर ही रहेंगे। क्योंकि अब्दुल बारी जो है अपनी बहन की बातों पे भी यकीन कर चुका है और उसको यकीन आ चुका है कि शमीम सारी बातें ठीक कर रही है। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि अंदर ही अंदर उनकी जड़ें काटने पर तुली है।